नवोदय विद्यालय का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग चर्चा करेंगे अंकगणित का सिलेबस क्या होता है। नवोदय विद्यालय में जो सिलेबस है कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जान लीजिए। और एक ज़रूरी जानकारी आप लोग को दे देता हूँ कि आवेदन ऑनलाइन हो रहा है और आप लोग आवेदन में थोड़ा सा आपको आवासीय, आय, जाति, एनसीएल बनवाना होगा जो केंद्र लेवल का होता है उसको बनवाना होगा, तभी आप आवेदन कर पाइएगा। इसलिए आप आवेदन करने के पहले ये सब प्रक्रिया में लग जाइए। और इसका सिलेबस देखिए, अंकगणित का सिलेबस है संख्या एवं संख्या पद्धति। आपको संख्या के बारे में जान लेना होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, ये जानकारी जरूरी है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और संख्या जैसे भारतीय अंकन पद्धति भी होता है, ये आधारभूत संक्रिया में पूर्ण संख्या के बारे में जब जानेंगे हम लोग, उसमें भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाएं को जानना है। भिन्नात्मक संख्या जानना है। भिन्न आप जानते हैं, जैसे एक पूरा यह है मेरे पास, एक पेंसिल है, इसको अगर तोड़ देते हैं 2 बराबर भाग में तो इसको कहते हैं 1/2। पहले 1 था, अब ये 2 भाग में बट गया, मतलब 1/2, आधा आधा हो गया। ये भिन्नात्मक संख्या आपको जानना जरूरी है, भिन्न जब पढ़िएगा। उसके बाद गुणनखंड और गुणांक पढ़ना है। उसके बाद लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। समापवर्त और समापवर्तक आप देख लीजिएगा, हम पढ़ाए थे। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जानना है। उसके बाद दशमलव आधारित संक्रियाएं। दशमलव हम बताए हैं, दशमलव आप पढ़े भी होइएगा। दशमलव में कैसे हम बदलते हैं किसी अंक को, इसकी जानकारी होनी चाहिए। भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। अगर 3/4 दिया हुआ है या 3/5 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे दशमलव में ले जाएंगे, ये जानकारी होना चाहिए। और दशमलव में दिया हुआ है 0.35, इसको हम भिन्न में कैसे ले जाएं, ये जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है मापन। मापन में आपको लंबाई का मापन हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, किलोग्राम का मापन हो सकता है, लीटर, मिलीलीटर का मापन हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। मापन में आपको सब जानना जरूरी है। उसके बाद है दूरी, समय तथा चाल। समय, दूरी, चाल की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। उसके बाद है व्यंजकों का सन्निकटन। मतलब अगर 4 कह दिया जाए कि 95 किसके सन्निकट है, तो आप कहिएगा कि 100 के सन्निकट है। ये सन्निकट मतलब इसके इर्द गिर्द वाला जो संख्या होता है वो सन्निकटतम मान होता है। तो ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद आप आइए, उसके बाद जानना जरूरी है व्यंजकों का सरलीकरण। सरलीकरण हम बताए थे आपको, कुछ दिन पहले हम डाले हैं वीडियो। प्रतिशत जानना जरूरी है। लाभ तथा हानि जरूरी है। साधारण ब्याज भी जरूरी है। और परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, ये जरूरी है। मतलब 15 मुख्य बिंदु है अंकगणित का, जो बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में आप अंकगणित को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा
और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, लोगों को फायदा होगा।